वैसे अवनी काफी चिल्ड आउट है, वो ऐसे बिना वजह के नाराज नहीं हो सकती। तुम्हें ये पता था ना, फिर तुम गए क्यों नहीं उसके साथ? कौन बोला? कोई नहीं, लेकिन अवनी को भी ये बात समझनी चाहिए कि मैं बस इतना चाहता था कि हम दोस्तों के साथ एंजॉय करें। That's it। बॉयफ्रेंड क्या फ्रेंड नहीं होता? अपनी फ्रेंड्स के अलावा तुम्हारे साथ भी एंजॉय करना चाहती थी। आवाज कहां से आ रही है? एक्सक्यूज मी, आप कौन हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन आप तो अवनी की साइड ले रहे हो। मैं उसका साइड नहीं ले रहा, उसकी सोच बता रहा हूँ। लेकिन मेरी सोच में क्या खराबी है? अब आप बताइए। अगर मैं अवनी के साथ पार्टी में जाता, उसका ध्यान मुझ पे होता, दोस्तों पे नहीं, तो बुरा मान जाते ना। अब आप बताइए, मुझे अपनी को कुछ अलग से करने की आजादी नहीं देनी चाहिए? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल की आवाज सुनो और फिर ये तय करो कि सही क्या है और गलत क्या। अरे प्लीज पहले ये मामला सुलझा दो ना। अपने दिल की आवाज सुनो। हाँ वो ठीक है, लेकिन हेलो, मैंने जो किया वो सही किया। मेरा दिल तो यही कहता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? देखिए मैडम, समझने की कोशिश कीजिए, वहाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही हम है। क्यों अपनी पार्टी स्पॉइल करें? अगर आपको मीटिंग करनी है तो कहीं और जाके मीटिंग कीजिए ना, उसकी वजह से आप अपना म्यूजिक क्यों बंद करें? मैडम, अगर आपको ये म्यूजिक कंटिन्यू करना है ना, तो आपको अंजलि मैम से बात करनी होगी। हाँ हाँ चलिए। चलिए। मैम, हियर शी इज। तुम ही हो जिसने अंदर म्यूजिक लाउड करवाया है? जी एक्चुअली मुझे आपसे तुम्हारा बात, प्रॉब्लम क्या है? हर चीज की एक हद होती है। हाँ, सॉरी, लेकिन यही एक तरीका था मेरे पास आपका टेंशन डाइवर्ट करने के लिए। मैं कब से आपको कांटेक्ट करने की, आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप अपने पैसे को जुटाने में इतना बिजी है कि आपके पास हम जैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है। आई सेड शट अप। तुम्हारी इतनी हिम्मत की? इतनी हिम्मत करनी पड़ी क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी। वो इन्वेस्टर्स गुप्ता बंसल एंड ग्रुप्स, मैं चाहती कि आप उनका फाइनेंस एक्सेप्ट नहीं करें। वाओ, और तुम जो मुझे बिना मांगे एडवाइस दे रही हो, वो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? क्योंकि वो इन्वेस्टर्स मेरे पापा की कंपनी के थे और जब आप आई उन्होंने मेरे पापा की कंपनी से बैकआउट कर लिया और आपकी कंपनी ज्वाइन कर ली। एक्सेलेंट, इसलिए मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। तुम हो क्या चीज लड़की? हाँ, एक स्टूपिड सी लड़की जो लाउड म्यूजिक को लेकर तमाशा खड़ा कर देती है, जिसे इतनी भी तमीज नहीं है कि पब्लिक प्लेसेस में कैसे बिहेव करना चाहिए। यू नो व्हाट, जस्ट गेट लॉस्ट। नो आई वोंट। आप मुझसे बड़ी है, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे ऐसे बात करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और आप मुझसे। यू नो व्हाट, जहाँ तक मेरे बिजनेस का सवाल है, ऐसी फालतू रिक्वेस्ट मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। अवनी, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत गुस्से में हो। क्या हुआ? अब तक नाराज हो मुझसे? राज प्लीज, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। अवनी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ बहस करने थोड़ी ना आया हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ पार्टी में आने के लिए मना कर दिया। रियली सॉरी। बेटर है, लेकिन वो हमेशा वाली स्माइल, वो कहाँ है? क्या बताओ राज, आज का दिन सच में बहुत बुरा था। एक तो तुम मेरे साथ नहीं थे, ऊपर से वो बिजनेस वुमन कितना कुछ सुना दिया मुझे। क्या हुआ अवनी? कौन थी वो? छोड़ो राज, मुझे वो सब रिपीट नहीं करना। लेकिन मैंने भी उन्हें बहुत सुना है,
पर अब मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी। पर मैं भी क्या करती, मैंने उन्हें। रिलैक्स आती, जो होना था हो गया, भूल जाओ बात को। क्या तुम उस औरत से पहले कभी मिली थी? और हो सकता है कि तुम दोबारा उसे कभी नहीं मिलोगी। तो भूल जाओ, रिलैक्स। मॉम भी ना बिल्कुल ऐसी है, बिना बताए कब आ जाती किसी को पता ही नहीं चलता। आपको पता है मैं कब से उनको फोन ट्राई कर रही हूँ और वो है कि मेरी कॉल रिसीव ही नहीं कर रही। सुनिए, हो सकता है रात से उनकी बात हो गई हो। मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। मॉम, किसी मॉम? बिल्कुल ठीक। हो जी, आओ जी, आओ। पहले मुझे एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ। एक बदतमीज और बददिमाग लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ओ जी, मैं अभी लेके आया। तू बैग छोड़ी हो। मॉम, 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 यू नो व्हाट, आपने ना हम सबको एक बार फिर से सरप्राइज कर दिया। आई मीन, आप करते कैसे हो ये सब? आपको पता है हमने ना सारी फ्लाइट डिटेल्स चेक कर ली थी और हमें तो लगा था कि अब आप कल ही आओगे। आप थे कहाँ अभी तक और हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अच्छा ये सब छोड़ो, आप तो ये बताओ कि आपका मूड क्यों इतना खराब है? एक बदतमीज लड़की की वजह से। गॉड, इस देश की लड़कियों को होता क्या जा रहा है? मैंने तो सुना था जयपुर की लड़कियां बहुत सिंपल और समझदार होती हैं, पर ये लड़की तो, और एटीट्यूड इतना था कि बस। वैसे अब जयपुर कब पहुंचे? कल रात में पहुंच गई। एक्चुअली बिजनेस की मीटिंग थी तो मैंने सोचा तुम लोगों को क्या परेशान करूं, इसलिए होटल में चेक इन कर लिया था। ओके फाइन, तो आप अपनी मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट गई थी जहाँ पर आपको वो बददिमाग लड़की मिल गई थी। बाय द वे, कौन थी वो लड़की और उसका नाम क्या था? पता नहीं, मैंने बॉदर नहीं किया जानना। एनीवे, मैं उस लड़की के बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाहती। मैं इतने सालों बाद घर लौटी हूँ, मैं चाहती हूँ कि ना बस मूड हैप्पी हैप्पी रहे। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। Where's my granddaughter? जी पूजा, आप किधर ही थी? मैं अभी लेकर आती हूँ। पूजा, come here। आप पूछते थे ना कि आपकी नानी कहाँ है? इधर आकर देखिए, आपकी नानी आ गई। आप हो मेरी नानी। हाँ, मैं हूँ आपकी नानी, ऑफ कोर्स। और अब तो हम दोनों फ्रेंड्स हो चुके हैं, राइट? तो आप मुझे ना नानी नहीं बुलाएंगी। आप मुझे एंजी बुलाएंगी और मैं आपको बुलाऊंगी पू। कम हियर। कम हियर। आप तो मेरी परी हैं, परी, है ना? इधर 1 2 3। और वो छोटा शैतान किधर है? राज आता ही होगा, अपनी से मिलने गया। वेरी गुड, मतलब माँ के वेलकम से ज्यादा रोमांस की पड़ी है उन्हें। ठीक है, आने दो। अपनी लव लाइफ बड़े आराम से सेट कर ली। मॉम, आप चिंता मत करो, आपके लिए कोई कंपटीशन है ही नहीं। आप हमेशा मेरी सबसे फेवरेट गर्ल रहोगी। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बस अब ना मुझे जल्दी से अपनी से मिला दो, मुझे इतनी बेकरारी हो रही है उससे मिलने के लिए, अब सब्र नहीं हो रहा। अरे मॉम, मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से मिलो। एक मिनट, आपको अपनी की फोटो देखनी है? दिखाता हूँ। है ना खूबसूरत? पता नहीं। व्हाट? पता नहीं मॉम। देखो राज, मुझे अवनी को ना तस्वीर में नहीं देखना, क्योंकि तस्वीरों से ना इंसान की पहचान नहीं होती। ठीक है मॉम। तो बोलो, कब मिलाओगे उससे? कल का दिन कैसा रहेगा? कल का दिन एकदम परफेक्ट रहेगा मॉम, है ना? और ये रही आपकी कॉफी। काश डैड भी यहाँ होते तो और मजा आता, नहीं? डैड भी जल्द से जल्द आ जाएंगे। इतना अच्छा लग रहा है इतने सालों बाद वापस अपने घर लौट के। बहुत अच्छी बनाई है कॉफी। नो मॉम, आज मैंने नहीं बनाया, फॉर ए चेंज मधु ने बनाया है। हाँ? जी जी। मॉम, राज, मॉम, मॉम, ये मुझे हमेशा ऐसे परेशान करता है। She's my mom first. No, she's my mom. ओके ओके, रिलैक्स।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।